हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फिर से लॉकडाउन चलने लगा तो देखते हैं नंबर्स, जैसा कि पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है उनके साथ साथ रोमन न्यूमरल्स का भी यूज होता रहा है। जैसे कि आपने घड़ी यूज की है ना, तो घड़ी में देखा होगा, या फिर जो संख्याओं को नंबर देने के लिए भी इनका प्रयोग हमेशा से होता रहा है, घड़ियों में ज़्यादातर देखा गया है। तो रोमन न्यूमरल्स स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से रोमन न्यूमरल्स इम्पॉर्टेंट हैं जिनकी सहायता से सभी नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो पहला है आई। आई डिनोट करता है 1 को। इसी तरह से वी डिनोट करता है 5 को। और भी आगे देख लीजिए, एक्स डिनोट करता है 10 को। एल डिनोट करता है 50 को। सी 100 को। डी 500 को। और एम 1000 को। तो इनकी सहायता से हम लोग नंबर्स बनाएंगे, जैसे आगे देखते हैं। नंबर बनाने से पहले हम लोग कुछ नियम देख लेते हैं। पहला नियम देखिए, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स। कहने का मतलब, कोई भी सिंबल अगर रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है। जैसे आई 2 टाइम्स लिखा है तो आई 1 को डिनोट करता है, तो 1 + 1 यानी कि 2। इसका मतलब आई साथ में अगर लिखा है तो इसका मतलब है 2। तो 1 और 1 ऐड हो गया, तो वही इसकी वैल्यू को जितने बार भी लिखा हो हम लोग जोड़ देते हैं। अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे आई ही है तो एक साथ आई 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 ऐसे लिख सकते हैं। चौथी बार अगर हम आई लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, बीच में अगर कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आई 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 लिखा है ना, तो अब इसके आगे पीछे कोई दूसरा रोमन न्यूमेरल हो, उसके बाद हम इसका यूज करें तब सही माना जाएगा। जैसे दूसरा देख लेते हैं, तो एक्स 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 देखिए 3 बार आया है। इसके बाद हम आई लिख कर के फिर से एक्स लिख दें तो देखिए लगातार 3 बार रिपीट हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो लगातार 3 बार रिपीट नहीं होना है, तो ये नंबर सही है। और इसका मतलब क्या है, 39 यानी 39। तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। तो कहने का मतलब है, अगर कोई न्यूमेरल जिसे हम रिपीट कर सकते हैं और वो लिखा हुआ है किसी न्यूमेरल के राइट साइड पे यानी बाद में, तो यहाँ पे x का मतलब 10 और i का मतलब 1, इस तरह से कितना हो जाएगा 11। तो हमेशा राइट साइड पे लिखा हो तो हम ऐड करते हैं। इसी तरह से अगर लेफ़्ट साइड पे लिखा हो तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि x लिखा है और i लिख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - 1 यानी कि 9। तो इस तरह से लेफ़्ट साइड पे लिखा होने पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके बाद है, कुछ रोमन न्यूमरल्स को हम रिपीट कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते हैं। तो फिर से पीछे आते हैं, इस चार्ट को देखिए। आई का मतलब 1, वी का मतलब 5, एक्स का मतलब 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। तो इनमें से गैप कर करके देखिए। जैसे पहले ले लीजिए आई को, फिर एक्स को, फिर सी को, और ऐसे ही एम को। कहने का मतलब ऐसे नंबर जो कि 1, 10, 100 इस तरह से आ रहे हैं,
इनका रेपिटेशन होता है, यानी कि इनकी पुनरावृत्ति की जा सकती है, लेकिन V, L, D ये जो रोमन न्यूमरल्स हैं इनकी पुनरावृत्ति या रेपिटेशन नहीं हो सकता है। तो इन रूल्स को आप अगर ध्यान रखोगे तो रोमन न्यूमरल बनाने में आसानी होगी। अच्छा, इसी तरह से जैसे आपको पता है कुछ रोमन न्यूमरल्स को हम रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि I, X, C और M, इनको रिपीट कर सकते हैं। तो I और X, I और X, इनको देखिए, सॉरी IX नहीं, आई को कहाँ रिपीट कर सकते हैं, तो इसके बाद आने वाले टू न्यूमरल्स यानी कि V और X, इन दोनों के राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे इसका रेपिटेशन हो सकता है। राइट साइड, लेफ़्ट साइड पे तो रेपिटेशन होता ही नहीं है, एक बार से ज़्यादा लिखता ही नहीं है। और इसी तरह से X को रिपीट करेंगे तो इसके बाद आने वाले, तो इसके बाद कौन कौन आते हैं, L और C, यानी कि I को V और X के साथ, X को L और C के साथ रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन NCERT बुक में था तो इसलिए हमने लिख दिया है M के पहले X का रेपिटेशन नहीं होता, मतलब M के साथ इस तरह से आसपास इसको नहीं लिखते हैं X को। तो ये मिसप्रिंट था बुक में, कोई बात नहीं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे नंबर बनाने हैं हम लोग देख लेते हैं। हमें लिखना है 1, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, I, 2 के लिखेंगे I, 3 के लिए लिखेंगे I, 4 के लिए लिखेंगे I, V, 5 के लिए लिखेंगे V, 6 के लिए लिखेंगे V, I, 7 के लिए लिखेंगे V, I, 8 के लिए लिखेंगे V, I, 9 के लिए लिखेंगे I, X, 10 के लिए लिखेंगे X। देखिए, तो I को एक बार, फिर 2 बार यानी रेपिटेशन हो गया, उसके बाद 3 बार से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए अब आगे बढ़ेंगे। और हमें पता है कि V 5 को कहते हैं, तो V के पहले जब हम I लिख देंगे तो जैसा कि मैंने पहले भी रूल बताया था, लेफ़्ट साइड पे रखने पर कोई भी रोमन न्यूमरल उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो V मतलब 5, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आएगा कितना, 4, तो ये 4 को दिखाएगा। कहने का मतलब 5 माइनस 1, लेफ़्ट साइड पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से V लिखा है तो ये 5 को डिनोट करेगा ही, VI, तो इसे हम क्या करेंगे, 5 प्लस 1, I मतलब 1 होता है, V मतलब 5 होता है। इसी तरह से VI का मतलब क्या होगा, 5 प्लस 1 प्लस 1, VI इन 3 टाइम्स I, तो इसके लिए 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, IX है, तो फिर से वही 3 बार से ज़्यादा हम I को लिख नहीं सकते, तो आगे बढ़ेंगे और V के बाद जो X आता है उसका यूज करेंगे। तो X का मतलब 10 होता है और I पहले लिखा है, तो इसलिए क्या करेंगे, 10 माइनस 1 कर देंगे, जिसका मतलब होगा 9, और X वो तो 10 के लिए होता ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 1 के लिए I, 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ट्रिपल I, 4 के लिए IV, 5 के लिए V, 6 के लिए VI, 7 के लिए V डबल I, 8 के लिए V ट्रिपल I, 9 के लिए IX और 10 के लिए X का प्रयोग करते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पूरा चार्ट रख दिया है, तो यदि आपको ज़रूरत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसी को थोड़ा सा समझाता हूँ।
ले लिया, ठीक है। अब एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका 1 से लेकर 100 तक रोमन न्यूमरल्स कंप्लीट हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 के लिए आई, 2 के लिए डबल आई, तो ऐसे ही 10 तक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। आगे बढ़ेंगे। 11 के लिए एक्स आई, तो आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरह से जैसे कि पहला रूल था, और डबल एक्स आ जाएगा 20 के लिए। फिर 21 के लिए डबल एक्स में 1 ऐड करेंगे, राइट साइड पे लिखते हैं तब ऐड होता है। तो इस तरह से हम लोग पहुँचेंगे ट्रिपल एक्स 30 में। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ट्रिपल एक्स और आई 31 हो जाएगा। और उसके बाद हम पहुँचेंगे यहाँ 38 पे। आप 38 पे ध्यान देना। 38 पे क्या है, ट्रिपल एक्स वी डबल आई। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि आई भी रिपीट नहीं हो सकता और एक्स का भी रेपिटेशन नहीं हो सकता। एक्स के रेपिटेशन की भी हमें ज़रूरत थी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई एक्स लिख देंगे और इस तरह से बनेगा 39। फिर एक्स एल, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था 4 टाइम्स एक्स को नहीं लिख सकते, तो अब क्या करेंगे 50 में से 10 माइनस करेंगे और लिखेंगे एल एक्स एल। एक्स पहले लिखा है लेफ़्ट साइड पे होने पे किसी भी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एल का मतलब 50 है, तो 50 और एक्स का मतलब 10 है यानी कि 10, तो 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे बनेगा 40। तो इस तरह से यहाँ पे 40 लिखा गया है। 41 के लिए एक्स एल, तो 40 के लिए रहेगा ही आई डबल आई ट्रिपल आई, ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे और इस तरह से बनेगा 50L। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ वैसे ही 60 LX, 61 LX आई, 70 L डबल एक्स, 71 L डबल एक्स आई, 80 L ट्रिपल एक्स। अब फिर वही समस्या, आगे बढ़े 81 L ट्रिपल एक्स आई, आगे बढ़ते चले जाएंगे 88 L ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई। 89 के लिए क्या करेंगे, L ट्रिपल एक्स और फिर आई एक्स लिखेंगे। और 90 के लिए जैसे कि हमें पता है कि x 4 टाइम्स आने के चांसेस हैं, तो इसीलिए फिर आगे वाले नंबर में बढ़ जाएंगे यानी C की तरफ बढ़ेंगे। 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 बनेगा। तो इस तरह से 90 को क्या लिखेंगे, एक्स सी, 100 माइनस 10 दैट इज 90। और फिर आगे के न्यूमेरल्स आपके लिए सिंपल ही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रोमन न्यूमेरल सीख गए होंगे। कई बार इसको रिपीट करके देखिएगा, आपको सुविधा होगी और इस तरह से आप रोमन न्यूमेरल्स लिख सकेंगे। आगे के रोमन न्यूमेरल के वीडियो में मैं आपको और भी आगे के नंबर्स लिखने की लिए सहायता करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।